समय से पहले चुनाव वाली बात क्या होगी सच? वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा तेज। यूसीसी या कुछ और, मास्टर स्ट्रोक की तैयारी में मोदी सरकार। संसद का विशेष सत्र बुलाने से विपक्ष हैरान व परेशान। कांग्रेस ने कहा, अडानी समूह पर ताजा खुलासों से ध्यान हटाने के लिए घोषणा। इंडिया अलायंस की तीसरी बड़ी बैठक मुंबई में शुरू होने से पहले सरकार के एक फैसले ने विपक्षी गुट को परेशान कर दिया है। कहीं न कहीं यह विपक्षी एकजुटता की बैठक के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सरकार ने इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक से ठीक पहले 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का आश्चर्यजनक फैसला किया है। सरकार के इस कदम से वन नेशन वन इलेक्शन की अटकलें शुरू हो गई हैं। विपक्षी धड़ों के कुछ नेताओं को लग रहा है कि केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी अगले साल अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनावों को आगे बढ़ा सकती है और अपने पूरे एजेंडे वन नेशन वन इलेक्शन का ऐलान कर सबको चकित कर सकती है। वहीं एक और चर्चा जोरों पर है कि जिसका जिक्र विपक्ष की ओर से किया जा रहा है। विपक्ष की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि मोदी सरकार इस बार समय से पहले चुनाव करा सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से दावा किया गया है कि दिसंबर में ही सरकार लोकसभा चुनाव करा सकती है। नीतीश कुमार की ओर से भी ऐसा दावा किया जा चुका है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और उसके आसपास चुनाव हो सकते हैं, ऐसी चर्चा है। इसी कड़ी में कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार का यह कदम थोड़ी घबराहट दर्शाता है। राहुल गांधी पहले से कहते रहे हैं कि सरकार डरी हुई है, ऐसे में वह हार के डर से कोई भी कदम उठा सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश समेत कुछ अन्य कांग्रेसी नेताओं ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक और अडानी समूह पर ताजा खुलासों से ध्यान हटाने के लिए इसे मोदी स्टाइल में समाचार चक्र का प्रबंधन करार दिया है। मोदी सरकार की रणनीति चाहे जो भी रही हो, लेकिन विपक्षी गठबंधन की बैठक से ठीक पहले संसद के विशेष सत्र की घोषणा मुंबई में विपक्षी नेताओं ने माथापच्ची तेज कर दी है। इंडिया गठबंधन के अधिकांश नेताओं ने विपक्षी दलों की एकता और कुनबा बढ़ाने पर जोर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि बीजेपी लोकसभा चुनाव पहले करा सकती है, ने कहा है कि विपक्षी दलों को अपने प्रयास और तेज करने चाहिए। सूत्रों ने कहा है कि शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि मोदी सरकार का यह ऐलान आश्चर्य करने वाला है, क्योंकि संसद के विशेष सत्र के दौरान ही महाराष्ट्र में गणेश उत्सव होना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के पास कुछ न कुछ बड़ी प्लानिंग है। दूसरी तरफ आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विपक्षी दलों को सीट बंटवारे पर बातचीत तेज करनी चाहिए और 30 सितंबर तक संयुक्त उम्मीदवार व्यवस्था की घोषणा करने का प्रयास करना चाहिए। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि गठबंधन में शामिल पार्टियों को उन प्रमुख बिंदुओं की पहचान करनी चाहिए जिन्हें संयुक्त घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया जाना है और महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर पर इसकी घोषणा कर देनी चाहिए। संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विपक्षी खेमे में समान नागरिक संहिता और संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने पर विवादास्पद विधेयक लाने की भी चर्चा हो रही है। एक अन्य नेता ने कहा कि सरकार वास्तव में समय से पहले चुनाव कराने पर विचार कर रही है, जबकि कई लोगों ने कयास लगाए हैं कि सरकार कुछ उच्च प्रभाव वाले कानून लाने की योजना बना रही है। बहरहाल मोदी सरकार की नई घोषणा ने विपक्षी दलों के बीच तुरंत सीट बंटवारे से लेकर चुनावी मुद्दे और संयुक्त घोषणा पत्र की तात्कालिकता की भावना जगा दी है।